नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के फिर से एक नई घटना में। आज की घटना काफी ही हैरान कर देने वाली और काफी ही झकझोर देने वाली है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वाकई में एक भाई बहन का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन आज की दुनिया में कुछ लोग यही रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं। दरअसल आज की जो घटना, यह घटना एक बिहार राज्य का एक जिला लगता है भागलपुर में रहने वाला जगदीश ठाकुर के परिवार में उसका 2 पुत्र हुआ करता है। और इस तरह से उनकी पत्नी होती है मंजू देवी, जो दाई का काम करके अपनी जीवन यापन अच्छा खासा जी रही थी। जगदीश राम काम के सिलसिले में अक्सर वो बाहर ही रहा करता था। बाहर किसी फैक्ट्री में काम करके 8 से 10 हजार रुपए वो महीना कमा रहा था। वो पिता क्या जाने कि उसके बच्चे के साथ ऐसा क्या हो रहा है। वो पिता तो वहां पर मेहनत कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, ताकि 2 रोटी अपने घर में अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए कमी न हो। और इस तरह से जगदीश राम काफी मेहनती और काफी अच्छा इंसान था। वो दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने घर पैसे भेजता था, ताकि वो अपने बच्चों को, फ्यूचर को अच्छा कर सके, आने वाले हद तक उनके नाम को रोशन हो सके। लेकिन उसके बच्चे इतनी बड़ी कदम उठा ले, उसके पिता ने कभी सपनों में नहीं सोचा था। दरअसल आज की घटना में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ताकि आज ये वीडियो से यही सीख मिल सकती है कि आखिरकार आज की दुनिया में इंसान कितना हद तक नीचे गिर जाते हैं। दरअसल यहाँ पर बिहार के भागलपुर का रहने वाला जगदीश राम के पुत्र होते हैं, एक पुत्री होती है जिसका नाम रहता है राहुल और नंदिनी। दोनों की उम्र लगभग 18 से 20 साल के बीच में रहते हैं। वो दोनों की शिक्षा एक प्राइमरी स्कूल से ही पूरा होता है और आने वाले कॉलेज लाइफ में वो लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर समय के साथ उनकी नीयत, चाल चलन बिगड़ जाए, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और इस तरह से राहुल और नंदिनी कॉलेज लाइफ में चले जाते हैं। कॉलेज लाइफ में चले जाने के बाद वो दोनों की नीयत, चाल चलन काफी बिगड़ने लगती है। दरअसल यहाँ पर राहुल अक्सर कॉलेज लाइफ जाने के बाद उनके साथ बहुत सारे से दोस्त से कांटेक्ट हो जाते हैं और वो दोनों मीटिंग करते हैं, पार्टी मनाते हैं। पार्टी इस तरह से मनाते हैं कि वहां पर वो ऐसे ऐसे घटिया काम करते थे जो उसे काफी मजा आता था। और इस तरह से कॉलेज में हर एक गर्लफ्रेंड के साथ वो ऐसा ऐसा घटिया काम करते थे और इस तरह से वो उन चीजों से वो काफी बाज आ चुका था। और बाज आने के बाद उन जरूरत की चीज को वो अपनी बहन के साथ करना चाहते थे और वो भूल चुका था कि ये मेरी रिश्ते में कौन लगता है। और इस तरह से यहाँ पर नंदिनी ने अपने भाई के साथ इतना बड़ा हश्र करते हैं, जिसे दोस्तों आप सुनेंगे तो आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। तो आज की कहानी में, आज की वीडियो में हम पूरी विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार क्या है पूरी मामला। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम, अपने सिटी का नाम हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। दरअसल भागलपुर का रहने वाला जगदीश ठाकुर जो काफी अपने बच्चों के लिए एक नई खुशियां सजाते हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और इस तरह से उनके लिए वो दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसा भेजता था, लेकिन उन पैसों को उसके बच्चे नाजायज फायदा उठाते थे। दरअसल यहाँ पर उसके जब बच्चे काफी बड़े हो जाते हैं, कुछ समय गुजरने लगते हैं, कुछ समय गुजर जाते हैं, वो लोग बड़े हो जाते हैं। दुनिया जान चुका था कि दुनिया कैसी है, लेकिन उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। सब कुछ ठीक ठाक दिन समय गुजर रहा था, लेकिन यहाँ पर राहुल, नंदिनी अपने पेरेंट्स को किस तरह से गुमराह करते हैं जो वाकई में चौंकाने वाली थी। और इस तरह से उन दोनों अक्सर घर पर एक ही साथ सोया करते थे। वो दोनों बचपन में काफी ज्यादा एक दूसरे को प्यार करते थे और अपने रिश्तों को काफी अच्छा निभाते थे। उम्र बढ़ने से यहाँ पर राहुल का नीयत, चाल चलन काफी बिगड़ने लगता था। वो इतना हद तक बिगड़ चुका था कि वो भूल चुका था कि मेरी बहन है। अगर वो बाहर वैसा काम करता था तो वो घर पर सोचता था ऐसा काम करने के लिए। दरअसल लगभग रात का 9 बजे डेली उसके घर में सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। नंदिनी भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। और उस दिन उसके जो भाई होते हैं राहुल, वो रात का 9 बज रहा था और अपनी बहन के कमरे में जाकर, बहन जिस कमरे में सो रहा था उस कमरे में वो सो जाता है। किस्मत का ऐसा करिश्मा था कि उस दिन उसकी जो माँ थी, उसकी माँ घर पर नहीं थी, वो रिलेशन में कहीं गई हुई थी। और इस तरह से वो भाई मौका का फायदा उठाता है और इस तरह से अपनी बहन के कमरे में चला जाता है और जाने के बाद अपनी बहन के साथ वो लिपट कर सोने लगता है। उसकी बहन की आंखें खुलती है तो उनकी आंखें नंदिनी की फटी रह जाती है। वो अपने भाई को कहते हैं कि तुम इस मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और मेरे बिस्तर पर तुम क्या कर रहे हो। उसकी भाई उस दिन काफी ज्यादा नशे किया हुआ था और नशे में वो अपनी होश हवास को खो बैठा था। और इस तरह से अपनी बहन के कमरे में जैसे ही जाता है, जाने के बाद उनकी अंदर से हवस का भूत सवार हो चुका था और वो अपनी बहन से जबरदस्ती करने लगता है। और इस तरह से नंदिनी काफी परेशान हो जाती है, वो काफी टूट जाती है और मन ही मन काफी गुस्से में आ जाती है और अपने भाई को कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो,
मुझे अभी का अभी छोड़ो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन राहुल समझने को कहाँ था, वो बहन के पास करीब पहुंचने लगता है, उसे जल्दीबाजी जबरदस्ती करने लगता है और इतनी हद तक करता है कि अपनी बहन के कपड़े को पर मार करके, कपड़े पर हाथ रख के वो कपड़े को फाड़ देता है। और इस तरह से उसकी बहन ने ये सब नजारा देखती है तो वो सबसे बड़ी कदम उठा लेती है। वो अपने टेबल पर रखी हुई धार वाली चाकू को ले लेती है। लेने के बाद अपने भाई के अनहोनी जगह पर वो वार कर देती है। वार इस तरह से करती है कि उसका अंजाम उसके भाई के लिए काफी बुरा हो जाता है। कटकर वो अनहोनी पार्ट अलग हो जाता है। अलग हो जाने के बाद वहीं पर उसके भाई की मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद नंदिनी जब ये नजारा देखती है, उनको पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो चीखते चिल्लाते हुए नजदीक ही थाने में जाती है और जाने के बाद अपने भाई की सारी करतूत को वो वहां के थाने वाले को बुलाते हैं। उसके बाद नंदिनी को पुलिस वाले हिरासत में ले लेते हैं। ले लेने के बाद नंदिनी के भाई को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इस तरह से डिपार्टमेंट वाले के पास नंदिनी ने अपनी सारी कहानी बताती है और इस तरह से वो डिपार्टमेंट वाले नंदिनी की इस बहादुरी पर वो लोग तालियां बजाते हैं और नंदिनी को शाबाशियां देते हैं। और इस तरह से नंदिनी की जब माँ उसके पिता को जब ये खबर पहुंचती है तो वो लोग भी काफी गर्व से तालियां बजाते हैं और नंदिनी को कहते हैं कि तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा काम किया, तू अपनी इज्जत के लिए तुमने बिल्कुल भी सही काम किया। लेकिन दुख इस बात का था कि उसके घर से, उसके माता पिता के सर से एक बेटा चला गया। नंदिनी कर भी क्या सकते, उसके घर में कोई भी दूसरा इंसान नहीं था। वो अपनी इज्जत के लिए सबसे बड़ी कदम को उठाई थी। दोस्तों, नंदिनी ने ये सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज की घटना से यही सीख मिलती है कि इंसान को बुरे वक्त पर उसको साथ अगर कोई भी रास्ता न मिले तो उसको बुरा कदम उठाना ही चाहिए। चलिए मिलते हैं आने वाला अगले वीडियोस में। और इस वीडियो से किसी को